माता, अब आप मुझे अपनी कोई ऐसी निशानी दीजिए जिससे प्रभु श्री राम को विश्वास हो जाए कि मैंने आपके दर्शन किए हैं। मेरे पास इस समय केवल चूड़ामणि है, यही ले जाओ। इसे देखते ही उन्हें बहुत सारी यादें आएगी। ये लो। लंकेश्वर विश्वकर्मा द्वारा रचित विशाल स्वर्ण लंका दहन करके जाने वाला वो वानर नहीं था, एक प्रलय थी, भीषण झंझावात था, विनाश का साक्षात स्वरूप था, जो लंका को विध्वंस करके चला गया। यह स्पष्ट संकेत है कि शत्रु प्रबल है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। लंकेश कभी असावधान नहीं रहता। असावधानी केवल इतनी हो गई कि उस मायावी मरकट को हमने जीवित छोड़ दिया। आप मंत्री गणों की राय पर। उसमें विशेष मंत्रणा राजा विभीषण जी की थी महाराज, क्योंकि विभीषण जी अपना घर जो बचाना चाहते थे। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे विभीषण पहले से जानता था कि हनुमान लंका में ऐसा उत्पात मचाएगा। महाराज, विभीषण जी आपके भाई हैं, उनके विरुद्ध कुछ कहा तो नहीं जा सकता, परंतु विचारणी बात यह है महाराज कि महाराज का महल, युवराज इंद्रजीत का भवन, मंत्रीगण प्रहस्त, अकंपन, राक्षस, कुंभ, महामंत्री महापाश, सबकी विशाल अट्टालिकाएं अग्नि की लपटों से विध्वंस हो गई और विभीषण जी के मकान पर आज तक नहीं आई। मंत्रिमंडल का संदेह निराधार नहीं है पिताश्री। काका विभीषण की हम सबसे अलग थलग गतिविधि देखते हुए हमें तो संदेह होता है कि काका अपने हैं अथवा पराए। तात, विभीषण की शिराओं में भी वही रक्त प्रवाहित हो रहा है जो तुम्हारे और लंकेश्वर के शरीर में है। विचारों के थोड़े से मतभेद के कारण कभी अपने पराये नहीं हो जाते तात। अग्नि की लपटों से तो अशोक वाटिका में सीता भी बची रही। सीता को वो वानर रावण के लिए छोड़ गया। वह वानर तो क्या, साक्षात अग्नि देवता भी ऐसा साहस नहीं कर सकता जो रावण के हृदय में स्थान पा चुका हो उसका कोई अनिष्ट कर सके। साक्षात अग्निदेव भी इससे अधिक और क्या विनाश कर सकते थे महाराज। मानो चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रचंड कोप अथवा भगवान विष्णु का महान तेज वानर का शरीर धारण करके लंका में त्राहि त्राहि मचाने आया था। उसने सैनिक छावनियों को ध्वस्त कर दिया, शस्त्रागार भस्म कर दिए, सप्त धातुओं से निर्मित दुर्ग और चारों ओर सुरक्षा के लिए निर्मित परकोटे जला डाले। क्षमा करें लंकेश, परंतु मेरे विचार में यह सब कुछ आपकी अनुचित राजहट के कारण हुआ है। आज अलकापुरी को मात देने वाली लंका स्मशान समान हो गई है। घर घर में आर्तनाद गूंज रहा है, हाहाकार और चीत्कार मचा हुआ है। किसी स्त्री को पाने की इच्छा करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु एक स्त्री के लिए इतना मूल्य चुकाना बुद्धिमानी नहीं है महाराज। माल्यवान! आप हमारे नाना हैं, हम आपका आदर करते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि आप राज्यसभा के अनुशासन और शिष्टाचार का उल्लंघन करें। क्षमा राजन। भविष्य में इसका ध्यान रहे। जो आज्ञा लंकेश। इंद्रजीत, विश्वकर्मा को आदेश दो, लंकापुरी में जो क्षति हुई है, अग्नि की लपटों से जो हानि हुई है, उसे तुरंत पुनः पहले के समान कर दें। इस कार्य में एक पल का विलंब नहीं होना चाहिए। जो आज्ञा पिताश्री।
माता, माँ, तुम कुशल तो हो ना वत्स? जब से मैंने सुना कि रावण ने तुम्हारी पूंछ जलाने की आज्ञा दी है, मैं बहुत चिंता में थी। मैं अग्नि देवता से तुम्हारी रक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। मैं जानता था माता कि आपके पुण्य प्रताप से ही अग्निदेव मुझे और मेरी पूंछ को नहीं जला सके। माँ, मैंने रघुनाथ जी के प्रभाव और आपके आशीर्वाद से लंका के सैन्य बल को बहुत क्षति पहुंचाई है। लंका दुर्ग की मजबूत दीवार और नगर के महान फाटक को भी जला दिया है, जिससे उनकी दुर्ग रचना शक्तिहीन हो जाएगी और श्री राम की सेना के लिए नगर पर अधिकार करना सहल हो जाएगा। कल मैंने छुपकर उनके अस्त्र भंडार भी देख लिए थे, वो भी आज विध्वंस कर आया हूं। मैं तो रावण का भी अंत कर देता, परंतु प्रभु की आज्ञा नहीं थी। मां, अब आप चिंता न करें, मुझसे यहां का समाचार सुनकर श्री राम लंका पर चढ़ाई कर देंगे। उनके साथ वानर और भालुओं के स्वामी महाराज सुग्रीव बड़े शक्तिशाली राजा हैं। उनकी सेना लंका को चारों ओर से घेर लेगी। अब आप रावण का विनाश हुआ ही समझिए। अब जाने से पहले मुझे अपना आशीर्वाद दो मां। पुत्र, प्रभु तुम्हें बल, शील और गुणों का भंडार बना दे। तुम अजर हो, अमर हो जाओ और सदा श्री रघुनाथ के लाडले रहो। माता, श्री राम का लाडला होने का आशीष देकर आपने मेरे जन्म जन्मांतर सफल कर दिए। कितनी उदार हैं आप। माता, अब आप मुझे अपनी कोई ऐसी निशानी दीजिए जिससे प्रभु श्री राम को विश्वास हो जाए कि मैंने आपके दर्शन किए हैं। मेरे पास इस समय केवल चूड़ामणि है, यही ले जाओ। इसे देखते ही मुझे बहुत सारी यादें आएगी। ये लो। कदाचित केवल चूड़ामणि से प्रभु की शंका दूर न हुई तो, क्योंकि ये तो आपके दूसरे आभूषण की भांति कहीं से गिरी हुई भी मिल सकती है। तुम बहुत बुद्धिमान हो हनुमान। उन्हें और एक बात याद कराना जो केवल उन्हें और मुझे ही पता है। उनसे कहना कि जब इंद्र के पुत्र जयंत ने कव्वे का रूप धरकर मेरे पैर में चोट मारी थी, तो आपने सरकंडे का एक बाण इस प्रकार अभिमंत्रित करके उसके पीछे छोड़ा कि वो 3 लोक में भागता फिरा, पर वो उस बाण से न बच सका। और फिर उसने जब आपके चरणों में आकर क्षमा मांगी तो उसे एक आंख से काना करके आपने छोड़ दिया। उनसे कहना कि जिस सीता के लिए आप एक कौवे की दुष्टता सहन नहीं कर सके, आज वही सीता राक्षसियों के बीच धरती और धूल में लौट रही है। अब उनका प्रेम क्यों कम हो गया? अब आने में देरी की तो मेरा मृत शरीर भी नहीं देख पाएंगे। ये लोग मेरे टुकड़े करके खा जाएंगी। माता, आपको श्री राम की सौगंध, आप अपना धीरज मत खोइए। आपको कुछ हो गया तो श्री राम का इतना बड़ा अभियान व्यर्थ हो जाएगा। उनको यदि मैं आपकी सारी बात बताऊं तो वो विह्वल हो जाएंगे। मैं जब आ रहा था तो उन्होंने कहा था कि वैदेही से कहना कि तुम्हारे और मेरे प्रेम का तत्व केवल मेरा मन ही जानता है, और वो मन सदा तुम्हारे पास ही रहता है। इसी से मेरी प्रीत का रहस्य तुम समझ सकोगी। मां, इसके बाद
प्रभु से शिकायत करना क्या उचित होगा? नहीं हनुमान, नहीं उचित नहीं है, परंतु दुखी व्यक्ति को उचित या अनुचित का भान नहीं रहता। तुम उनसे इतना ही कहना कि अपनी सेविका को मन से ना बिसारे। तुम जाओ, तुम्हारा मार्ग सुखद हो। तुम्हें जाने को कहते हुए भी मेरा मन दुख रहा है। तुम्हारे होने से जैसे मुझे समुद्र के अंदर एक किनारा मिल गया था। तुम चले जाओगे तो वही निराशा का अथाह समुद्र रह जाएगा। नहीं माता, आप आशा का पल्लू न छोड़िए। मैं वचन देता हूं, कुछ ही दिनों में आप सुनेंगी कि श्री राम की सेना ने लंका को घेर लिया है। देवी मैया तुम्हारा कथन सत्य करे। जाओ वत्स, मेरी ओर से अपने प्रभु के चरण छूना। जाओ। इत सीता व्याकुल व्यथित उत चिंतित रघुवीर दो हृदयों को बीधता बिरहा का एक तीर दो हृदयों को बीधता बिरहा का एक तीर। श्री राम प्रभु की जय हो। प्रभु, गुप्तचरों ने एक शुभ समाचार दिया है कि युवराज अंगद के नेतृत्व में जो वानर यूथ दक्षिण दिशा में गया था वह किष्किंधा लौट रहा है। सुना है कि रास्ते में उन्होंने मेरे पिता पितामहों के प्रिय मधुवन नाम के सुंदर बाग का सारा मधु पहरेदारों से छीनकर पी लिया है। यह इस बात की निशानी है कि वह सारा वानर यूथ बहुत ही प्रसन्न है। अतः वह अवश्य ही जानकी जी की खोज करने में सफल होकर लौटे हैं। भगवान करे तुम्हारा कहना सत्य हो भाई। रामचंद्र की जय, श्री 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 रामचंद्र प्रभु, मेरा अनुमान सत्य है। निश्चय ही भगवती सीता का पता लग गया है। अन्यथा अवधि बीत जाने पर यह वानर मेरे डर के मारे यहां लौट कर ना आते। यदि आते भी तो इस प्रकार प्रसन्नता से किलकारियां मारते हुए ना आते। श्री रामचंद्र की जय। श्री राम प्रभु की जय हो। युवराज अंगद, जामवंत, हनुमान और समस्त वानर वीर, हम आप सब लोगों के आने से बहुत प्रसन्न हुए। आप सब लोग कुशल से तो हैं? आप जिस कार्य के लिए गए थे, क्या वो कार्य सिद्ध हुआ? हे रघुनंदन, आप जिस पर कृपा करते हैं वो सर्वदा कुशल रहता है। वही विजयी होता है जिसका यश तीनों लोकों में उजागर होता है। सो हे नाथ,
आपकी कृपा से हमारे सारे कार्य सिद्ध हो गए। हे रघुकुल शिरोमणि, पवन पुत्र हनुमान ने अकेले ही जो साहस और पराक्रम दिखाया है, उसकी गौरव गाथा का वर्णन 1000 मुखों से भी नहीं किया जा सकता। वो 100 योजन का समुद्र लांघकर लंकापुरी तक हो आए हैं और माता सीता के दर्शन कर आए हैं। क्या तुम सीता के दर्शन कराए? प्रभु, इसमें मेरा कोई गौरव नहीं। यह आपकी शक्ति का प्रताप है कि मैं भगवती सीता के श्री चरणों तक पहुंच पाया। हनुमान, हनुमान तुम सीता तक पहुंचे? तुम सचमुच सीता तक पहुंचे? वो कुशल से तो है ना? हाँ प्रभु, देवी सीता सकुशल हैं। मैं उनके दर्शन कर आया हूं। हनुमान, हनुमान, मेरा मन करता है कि जिन आंखों से तुम सीता को देखकर आए हो, उन आंखों के बीच बैठकर मैं भी स्वयं उस छवि के दर्शन करूं, पर यह संभव नहीं है। हनुमान, अब तुम ही मुझे बताओ कि मेरी सीता कैसी है, उसके दिन कैसे कट रहे हैं। वो कभी मुझे याद भी करती है या नहीं? आप पूछ रहे हैं कि कभी याद भी करती हैं? भगवान, ये पूछिए कि क्या कोई ऐसा क्षण है जब वो आपको भूल पाती होगी? प्रभु, उन्होंने तो जैसे अपनी चारों ओर राम नाम का घेरा बना रखा है और उसी घेरे में इस प्रकार रहती हैं जैसे सीप के अंदर पवित्र मोती रहता है। और जिस धरती पर सोती हैं, जिस आकाश के नीचे रहती हैं, जिस वायु से श्वास लेती हैं, वो धरती, वो आकाश, वो वायु सब जैसे राम ही है। उनके चारों ओर श्री राम न होते तो आज सीता माता जीवित न होती। बड़ी भयंकर राक्षसियां निरंतर उन पर पहरा देती है और रावण के कहने से उन्हें डराती धमकाती रहती है। जैसे जाड़े के दिनों में पाला पड़ने पर कमलिनी सूख जाती है, उसी प्रकार सीता माता का शरीर निस्तेज हो गया है। आपकी प्रतीक्षा करते करते उन्हें निराशा होने लगी थी कि शायद आपको यह पता ही नहीं चला कि उन्हें कौन ले गया है और कहां ले गया है। यही सोचकर उन्होंने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया था। मैंने उन्हें बहुत सांत्वना दी है और विश्वास दिलाया है कि श्री राम प्रभु महाराज सुग्रीव की सेना लेकर आएंगे और शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे और उन्हें मुक्त कराएंगे। भगवान, यदि माता को जीवित देखना चाहते हैं तो अब विलंब ना कीजिए। जियत नहीं पा
नहीं सीते, नहीं। अब हम कदापि विलंब नहीं करेंगे। पवन पुत्र हनुमान की कृपा से हमें तुम्हारा पता मिल गया है। अब हमें संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकेगी। धीरज रखो सीते, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए कोई संदेश दिया है? कुछ कहा है हमारे लिए? हाँ प्रभु, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था कि मैंने जो भैया लक्ष्मण को अपशब्द कहे थे, उसके लिए मैं लक्ष्मण से क्षमा मांगती हूं। और आपसे भी क्षमा मांगती हूं। मेरी इतनी सी भूल का इतना दंड न दीजिए मुझे। और फिर उन्होंने कहा कि दीनों पर दया करना तो आपका विरध है। इस समय मुझसे अधिक दीन और कौन होगा? फिर उन्होंने ये चूड़ामणि निशानी के तौर पर दी और बताया कि ये उन्हें विवाह के समय मिली थी। फिर उन्होंने आपको इंद्र के पुत्र जयंत की बात याद दिलाने को कहा कि जब जयंत ने कौवे का रूप धर के अपनी चोंच मार के मेरा रक्त बहाया था, तो आपने कुशा के एक तिनके को अभिमंत्रित करके एक बाण की भांति उस पर छोड़ा था। तो उससे बचने के लिए वो तीनों लोकों में उड़ता रहा, परंतु आपके अमोद बाण से उसे कहीं शरण नहीं मिली। अंत में वो स्वयं आपकी शरण में आया। आपने उसे एक आंख से काना करके उसे क्षमा कर दिया। माता ने कहा कि ये घटना केवल आपको और उन्हीं को पता है। ये बताने से आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं सचमुच माता से मिलकर आया हूं। हनुमान, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जो तुम पर भरोसा न करे वो मूर्ख बड़ा अभागा होगा। प्रभु, जयंत की कहानी सुनाकर माता ने रोते रोते इतना ही कहा कि मेरे प्रति यदि एक कौवे की धृष्टता आप सहन नहीं कर सकते थे, तो आज मुझ पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो आप कैसे सहन कर रहे हैं? नहीं, सहन नहीं होते। हम सचमुच सहन नहीं करेंगे। हम तुम्हें कैसे बताएं कि हमारे दिल पर क्या बीत रही है।
महाराज सुग्रीव, हमें आज ही अपनी सेना के प्रमुख अधिकारियों और सेना नायकों की सभा बुलाकर लंका की ओर कूच करने का निर्णय कर लेना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। जामवंत, अंगद, आज रात्रि को ही सभा आयोजित की जाए। जो आज्ञा महाराज। हनुमान, आज तुमने बड़ा महान कार्य किया है। पृथ्वी पर कोई दूसरा ऐसा करने की बात सोच भी नहीं सकता। उस विशाल महासागर को लांघ सकना केवल गरुड़, वायु और तुम्हारे सिवाय और किसी के लिए संभव नहीं। तुमने वहां जाकर रावण के द्वारा सुरक्षित नगरी में मेरी सीता से मिलकर मुझे उसका संदेश और ये जो चूड़ामणि लाकर दी है, तो मुझे ऐसा लगता है मानो तुमने मुझे सीता से ही मिला दिया हो। हनुमान, यदि तुम सीता की खोज करके मुझे यह अवसर न दिलाते कि जिस पापी ने रघुकुल की आन पर हाथ डाला है उसे उचित दंड देकर सीता को मुक्त कराऊं, तो मैं न केवल अयोध्या वासियों बल्कि अपने पूर्वजों को भी मुंह दिखाने के योग्य न रहता। आज तुम रघुवंश, मेरे और लक्ष्मण के धर्म और हमारी आन की रक्षा के मुख्य साधन बन गए हो। आज तुमने मेरा परम प्रिय कार्य किया है। देवता, मनुष्य अथवा मुनि, कोई भी शरीरधारी आज तुम्हारे समान मेरा उपकारी नहीं है। हनुमान, तुम्हारे इस उपकार का बदला चुकाना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तो आज लिए तेरा ऋणी हो गया पुत्र, तेरा ऋणी हो गया। प्रभु, प्रभु, मेरे प्रभु, उठो हनुमान, मुझे चरणों में रहने दीजिए प्रभु। बार बार प्रभु चहीं उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। स्वामी, ये आप क्या देख रहे हैं? कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जार सकै खलु तू।
प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो जाए उसके लिए संसार में कोई भी काम कठिन नहीं होता। उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। फिर भी यदि आप ऋण चुकाने की बात करते हैं तो प्रभु कृपा करके मुझे अपनी निश्चल भक्ति दे दीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। लंका दहन की लपटें बुझी तो रावण ने सभा बुलाई। मंत्री गण आश्चर्य से बोले, महाराज सब महल राख हुए पर विभीषण का घर कैसे बचा? संदेह की आंधी उठी। तभी वृद्ध नाना माल्यवान ने समझाया, सीता को लौटाओ, यही मार्ग है। रावण ने क्रोध से कहा, यह दुर्बलता है, और मेघनाथ को आदेश दिया, विश्वकर्मा से लंका का पुनः निर्माण करवाओ। इधर अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज ने माता सीता को धैर्य दिया। भगवती सीता ने आंसू भरी आंखों से चूड़ामणि थमाई और जयंत की कथा सुनाई। कौवे के रूप में उसने चोट पहुंचाई थी। तब प्रभु श्री राम का सरकंडे का बाण तीनों लोकों में उसका पीछा करता रहा। अंत में राम जी की शरण लेकर ही वह बचा। किष्किंधा लौटे हनुमान जी महाराज ने जब माता सीता का संदेश और चूड़ामणि भगवान श्री राम को सौंपी तो भगवान श्री राम की पलकों से अश्रु ढलके हनुमान जी चरणों में लौट गए। प्रभु श्री राम ने स्नेह से उनका माथा सहलाया और उसी क्षण कैलाश पर भगवान शिव ने अनुभव किया मानो स्वयं श्री राम उनके शीश पर हाथ रखे हों। सियावर रामचंद्र की जय।